दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 8वें अजूबे यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कंपाउंडिंग का जादू देख लेते हैं। 2003 में मारुति का आईपीओ आता है 125 रुपए पर शेयर और उसी टाइम पर मारुति की आल्टो का प्राइस था 3 लाख रुपए। अगर आप मारुति की आल्टो को ना खरीदकर मारुति के शेयर्स को बाय करते तो आपको 2400 शेयर्स मिलते और आज 2024 में मारुति का शेयर प्राइस बढ़कर हो चुका है 12,310 रुपए और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है 2,95,44,000 रुपए। ये एग्जाम्पल इसलिए था क्योंकि लोगों को लगता है 10-15 हजार रुपए से कुछ नहीं होता। अब आपका दिमाग खुल चुका है तो कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर साल 10 से 12% की रिटर्न मिलती है। अगर हम मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं यानी जो कंपनीज ना तो बहुत बड़ी हैं और ना ही बहुत छोटी हैं तो हमें एवरेज 14 से 15% की रिटर्न मिलती है। और अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं यानी जो कंपनीज बहुत छोटी होती हैं और जिनमें रिस्क ज्यादा होता है तो हमें एवरेज 18 से 20% की रिटर्न मिलती है। अब अगर हम इन तीनों में हर साल 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक साल बाद हम निफ्टी में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 12% के हिसाब से 1,28,000 रुपए हो चुकी होगी। 3 साल बाद हम 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 4,35,000 रुपए हो जाएगी। 5 साल बाद हम 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 8,24,000 रुपए हो जाएगी। 10 साल बाद हम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 23,23,000 रुपए हो जाएगी। 15 साल बाद हम 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 50,45,000 रुपए हो जाएगी। 20 साल बाद हम 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 99,99,000 रुपए हो जाएगी। अब अगर हम यही सेम चीज थोड़े से ज्यादा रिस्क के साथ मिड कैप में करते हैं तो एक साल बाद हम 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 15% के हिसाब से 1,30,000 रुपए हो जाएगी। 3 साल बाद हम 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 4,56,000 रुपए हो जाएगी। 5 साल बाद हम 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 8,96,000 रुपए हो जाएगी। 10 साल बाद हम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 27,86,000 रुपए हो जाएगी। 15 साल बाद हम 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 67,68,000 रुपए हो जाएगी। और 20 साल बाद हम 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 1,51,59,000 रुपए हो जाएगी। अब अगर हम यही सेम चीज बहुत ज्यादा रिस्क के साथ स्मॉल कैप में करते हैं तो एक साल बाद हम 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 1,33,000 रुपए हो जाएगी। 3 साल बाद हम 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 4,96,000 रुपए हो जाएगी। 5 साल बाद हम 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 10,34,000 रुपए हो जाएगी। 10 साल बाद हम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 38,24,000 रुपए हो जाएगी। 15 साल बाद हम 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 1,13,42,000 रुपए हो जाएगी। और 20 साल बाद हम 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 3,16,14,000 रुपए हो जाएगी। सोचिए अगर हम इन्वेस्टमेंट को 10 साल और जारी रखते हैं तो क्या होगा। निफ्टी में हम 30 साल बाद 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे जिसकी वैल्यू 12% के हिसाब से 3,52,99,000 रुपए हो जाएगी। मिड कैप में 36 लाख रुपए की वैल्यू 15% के हिसाब से 7,09,000 रुपए हो जाएगी। स्मॉल कैप में 36 लाख रुपए की वैल्यू 20% के हिसाब से 23,36,08,000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों यही है कंपाउंडिंग का जादू। सोचिए अगर हम 20% की जगह 21% कर देते हैं तो 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा। 1% से सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का फर्क पड़ेगा। दोस्तों जब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो 4 से 5 साल हमें कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे हम 10, 15 और 20 साल तक पहुंचते हैं तो सारे आंकड़े हमारी सोच से भी ऊपर चले जाते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 99% लोगों की एज 18 से 30 साल के अंदर है और यही एज के लोग कंपाउंडिंग की पावर का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं तो शुरू कीजिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा तभी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम आ जाए। आज आपकी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।